वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था किस अवधि की ओर संकेत करती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 8 वर्ष तक की अवधि की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न है, बच्चे का विकास परिणाम है। तो दोस्तों, बच्चे का विकास परिणाम है आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का। अगला प्रश्न देखते हैं, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किया गया था वाइगोस्की के द्वारा। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं वयस्कों के साथ डैश करके बहुत कुछ सीखते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःक्रिया। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके बहुत कुछ सीखते हैं। अगला प्रश्न है, कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के विचार के डैश स्तर हैं। तो दोस्तों, कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के विचार के 3 स्तर हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरे के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है, यह कथन दिया गया था। एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरे के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है, यह कथन दिया गया था वाइगोस्की के द्वारा। अगला प्रश्न है, आकलन का केंद्र बिंदु यानी कि फोकस डैश होना चाहिए। आकलन का केंद्र बिंदु होना चाहिए अधिगम को आगे बढ़ाने वाला। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपना सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो दोस्तों, यह विचार था पियाजे का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार एक प्राथमिक भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बच्चा कहता है कपड़े धूप में तेजी से सूखते हैं, वह एक समझ दिखा रहा है। तो दोस्तों, वह एक समझ दिखा रहा है कार्य कारण का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच डैश के बजाय डैश में वयस्कों से भिन्न होती है। पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच मात्रा के बजाय प्रकार के वयस्कों से भिन्न होती है।
अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगला प्रश्न देखते हैं, कोहलरबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। कोहलरबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास के चरण। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा के विकास की डैश अवधि है। प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा के विकास की एक संवेदनशील अवधि है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ईवीएस का थीम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन। अगला प्रश्न है, शेषवा अवस्था की अवधि है। तो दोस्तों शेषवा अवस्था की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 साल की उम्र का बच्चा संज्ञानात्मक विकास के डैश चरण में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास डैश से डैश तक बढ़ता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विकास समान से विशिष्ट तक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीम को बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूदा स्कीम को बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है समायोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा शामिल है बच्चों के लिए प्रायोगिक गतिविधियाँ। अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों को गणित में स्वाभाविक रूप से बेहतर मानता है तो यह दर्शाता है कि शिक्षक तो दोस्तों यह दर्शाता है कि शिक्षक लिंग पक्षपाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को बदलना चाहिए डैश को योग्य बनाने के लिए। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें प्रणाली को बदलना चाहिए बच्चे को योग्य बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सृजनात्मकता से संबंधित है। तो दोस्तों सृजनात्मकता से संबंधित है अपसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, समान बुद्धिमत्ता वाला बच्चा भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई दिखाता है। यह इंगित करता है कि बच्चा डैश के लक्षण दिखा रहा है। समान बुद्धिमत्ता वाला बच्चा भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई दिखाता है। यह इंगित करता है कि बच्चा डिसलेक्सिया के लक्षण दिखा रहा है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक एजेंट है। समाजीकरण का प्राथमिक एजेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार। थैंक यू।